क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में से बोला था डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। एक हमारा सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, क्या लिखा हुआ है इसने, ऐसे लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर कितनी है बच्चों, 7 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, जो हमें इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। देखो बच्चों, ये प्रोटेक्टर क्या होता है, डी, जिसको हम बोलते हैं डी, ऐसा होता है ना डी, इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये लाइन होती है और ये ऐसे हमारा डी होता है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर जो है ये हमारे एक तरीके से सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर मतलब मान लो ये पूरा सर्कल होता है ना, ये हमारा सेमी सर्कुलर है। हालांकि मेरी फिगर बन नहीं रही है उस टाइप की, मगर समझ जाओ आप। ये डी है हमारा, डायमीटर कितनी है इसकी, 7 सेंटीमीटर, ये पूरी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको कैसे करना है देखिए, सबसे पहले आपको करना है, आपको देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो आप लिखिए पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस एक ही बात है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर कितना होता है, देखो बच्चों, इक्वल्स टू सर्कल का सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस बोलो या पेरीमीटर बोलो। सर्कल का कितना होता है 2πr। तो ये क्या है, सेमी सर्कुलर, तो सेमी सर्कुलर का क्या होगा बच्चों, πr होगा। अगर सेमी सर्कुलर का क्या होगा, एक तो हो गया πr, क्योंकि सेमी मतलब हाफ, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ करो, लो इसका हाफ कर दो, हाफ ऑफ इसका 2πr, तो क्या हो गया πr। लेकिन जब प्रोटेक्टर की बात आती है तो इसमें ये जो है डी, ये डी है ना, डी को भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस डी, πr प्लस डी। πr प्लस डी क्या होता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर। और जो डी जो है, डी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2r। डी क्या होता है बेटा, r प्लस r होता है, तो मतलब 2r, तो πr प्लस 2r। ठीक है, या फिर πr प्लस डी, इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। याद कर लो, ये कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। मैं बोल तो देता हूं मगर मैं बना नहीं पाता, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके जो फॉर्मूले के पीछे के जो रीजंस होते हैं वो मैं शॉर्ट्स में बना के डाल दिया करूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा। चलिए, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है πr प्लस डी। बस आप अभी फॉर्मूला याद कर लो, πr प्लस डी। पाई मतलब 22/7, r मतलब d का आधा। ठीक है, तो ये डायमीटर है तो इसका आधा मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लस ये कितना है, डी कितना है, 7 है। समझ में आ गया, ऐसे करेंगे। अब इससे ये कटा, इससे ये कटा, 1 जा, तो 11 प्लस 7 कितना हो गया, 18। ठीक है, किस में आएगा हमारा आंसर, 18 सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। फॉर्मूला आप याद कर लो, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, लेकिन अभी आप फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला ये रहेगा, इसका आंसर जो मैंने निकाला है वही इसका आंसर आएगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए रब करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, डायमीटर ऑफ अ व्हील, पहले लिखता हूँ जल्दी से। डायमीटर दी हुई है हमें किसकी, ऑफ अ व्हील, कितनी है बच्चों, 1.26 मीटर। ठीक है, हमें निकालना है हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 500 रेवोल्यूशन, मतलब 500 चक्कर में। देखो बच्चों ध्यान से समझो, एक व्हील है, तो व्हील होता है हमारी सर्कुलर की शेप में, मान लो ऐसा व्हील होता है ऐसा। ठीक है, तो हमारा सर्कुलर की शेप में होता है। इसने बोला कि इसकी जो डायमीटर है ना, डायमीटर वो कितनी है, 1.26 है। ठीक है, ये है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ बच्चों, 1.26 अपॉन में 2 है ना। डायमीटर कितनी होती है, r प्लस r, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r, डायमीटर बाई 2 इज इक्वल टू r, तो r कितना होता है, d के नीचे 2 लगा दो, ये हमारा r हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ध्यान देना बच्चों, व्हील है और हमें मान लो ये डिस्टेंस है, हमें ये बताना है कि जो व्हील है जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट होगी, ठीक है, ये ऐसे, तो मान लो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसने 500 चक्कर इसने कंप्लीट कर लिए। तो बताइए ये जो व्हील है, ठीक है, ये व्हील यहाँ तक पहुँचने में 1 सेकेंड, तो 500 में इसने क्या करा बच्चों, मतलब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसको 500 चक्कर लगा लिए। देखो बच्चों आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो मेरा ये पेन है, अब मैं आपसे बोलूँ बताओ ये जो मेरा पेन है, ये पेन मेरा 10 मतलब कि 10 बारी में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप क्या करोगे, आपने ऐसा रखा, इसकी लेंथ नाप ली आपने, मानो इसकी लेंथ है 5 मीटर, आपने कहा 5 मीटर, अच्छा 10 मीटर हो गए, अच्छा 15 मीटर हो गए, आप ऐसे चक्कर कर लोगे। तो आपने बोला कि भाई
एक मतलब एक बारी में पेन जो है 5 मीटर कवर कर रहा है डिस्टेंस, ठीक है। तो 500 बारी में कितना करेगा, 500 इंटू 5 इक्वल्स टू 25 जीरो, भाई इतना करेगा कवर डिस्टेंस। आपने ऐसे निकाल लिया ना लॉजिक लगा के। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे तो पेन है नहीं, मतलब यहाँ पे जो चीज़ है वो सर्कुलर चीज़ है, ठीक है। तो मतलब सर्कुलर चीज़ में क्या होता है, मतलब ये कितना, देखो यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ, मान लो सर्कल है ऐसे, इस सर्कल को आपने ऐसा खोल दो, मान लो खोल दिया, तो मान लो सर्कल को मैंने खोला, ये ऐसा हुआ, फिर मैंने खोला ऐसा हुआ, ऐसे खोलते 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 ऐसा लंबा बन गया सर्कल। अब मैंने यहाँ रखा, पेन वाला केस बन गया 2 3, है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अब इसमें सर्कल में जब भी सर्कुलर कोई चीज़ है और आपसे पूछा डिस्टेंस कितना कवर करा है, मतलब उसकी सरकमफेरेंस हम नापेंगे। देखो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ना, तो आपको सर्कल की सरकमफेरेंस, जिसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सरकमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, ये पूरा इसका जो है ये देखो मान लो ये ना, ये पूरा जो है एरिया, इसको बोलते हैं हम सरकमफेरेंस, मतलब इसका सरकमफेरेंस, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। देखिए आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ अ व्हील, और व्हील हमारा क्या है, सर्कुलर है। तो सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर डालेंगे इस तरीके से। जब कभी भी सर्कुलर चीज़ के बारे में पूछा जाए कि सर्कुलर चीज़ ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हमेशा याद रखना सर्कुलर चीज़ डिस्टेंस कवर करेगी, ये हम कैसे नापते हैं, उसकी सरकमफेरेंस से नापते हैं। बेसिकली वही है कि ये सर्कल है, इसको आप खोल दो तो एक लाइन बन जाएगा। इमेजिन करके देखो माइंड में, यहाँ से खोलो, कोई गोल चीज़ है उसको ऐसे खोलो ऐसे, तो ये सीधा बन जाएगा ना, ये है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है। लेकिन जब सर्कुलर की फॉर्म में इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर से पता चल जाता है इसका कितना डिस्टेंस है। 2 पाई आर हमें ये बता देगा सर्कल का कितना डिस्टेंस है बेसिकली, ठीक है। ये इस तरीके से हम यूज करते हैं। चलिए तो लिखिए 2 मल्टीप्लाई पाई कितना है 22/7, और आर कितना है मेरा, आर है मेरा 1.26। ये मेरा आर नहीं, मेरा डी है, तो आर बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डी इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू D/2, ठीक है। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं, मेरा क्या बन गया, आर बन गया। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1.26 है, पॉइंट हटा दिया तो कितना आ गया हमारा 2, और यहाँ पे 2 0, ये तो आता है सबको। अच्छा अब ये देखिए, ये हमारा 1 रेवोल्यूशन का है इतना, तो हमारा 500 रेवोल्यूशन का कितना होगा बच्चों, 1 का इतना, तो 500 का कितना होगा, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 1 का इतना है तो 500 का कितना होगा, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 0 से 2 0 कट गए, अब ये 2 से हमारा ये कट गया। अब देखिए 7 से हमारा 126 है, ये 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12, 5 बच गया और 6 पहले से है, तो 7 8 जा 56, ठीक है। तो नीचे सब कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 20 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 22 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 5, 1980 आ गया। कितना आ गया 1980 मीटर। डिस्टेंस किस में आता है हमेशा, या तो मीटर में, किस में दिया था, इसमें मीटर में दिया है ना, मीटर में देगा तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर में आएगा। 1980 आ गया। पीछे मैं आंसर को चेक कर लेता हूँ, 1980 मीटर आ गया, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। सर्कुलर चीज का जब डिस्टेंस पूछा जाएगा तो बेसिकली आपको उसका सरकमफेरेंस, एक सरकमफेरेंस की बात चल रही है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया।